Hello programmers, welcome back to our full stack development training. In the last lecture we created CSS list, right? I hope सबको क्लियर होगी कि CSS के अंदर लिस्ट कैसे बनानी है, ठीक है? आज का हमारा टॉपिक है साइन अप फॉर्म। आज हम CSS और HTML की हेल्प से बहुत ही सुंदर हमारा साइन अप फॉर्म बनाएंगे। आपने मोस्ट ऑफ द साइट्स में देखा होगा लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, लगभग हर साइट पे इस फॉर्म्स होते ही होते हैं, ठीक है? तो आज हम हमारा मोटिव है कि हम साइन अप फॉर्म बनाएंगे। अब देखिए हम धीरे धीरे इंडस्ट्री ओरिएंटेड काम करते जा रहे हैं ना। मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो प्रॉब्लम्स आपको इंडस्ट्री में फेस करनी है वो सारी हम यहीं पे पहले डिस्कस कर लेंगे। अपने प्रोफेशनल तरीके से लिस्ट बनानी आ गई, आपको लिंकिंग करनी आ गई, प्रोफेशनल तरीके से वीडियोस को कैसे एम्बेड करना है अपने फॉर्म में, अपनी साइट में, वो करना आ गया, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने साइन अप फॉर्म स्टार्ट करते हैं। सो विल गो टू ब्रैकेट्स। हमने ब्रैकेट्स में क्या किया, फाइल, न्यू फाइल, और क्या किया हमने, इसको कंट्रोल एस करके क्या कर लेंगे, हमारी साइन अप डॉट HTML ले लेते हैं, इसका नाम साइन अप डॉट HTML, ठीक है? इसको हमने क्या करना है, हमारा सेम HTML टैग, देन कम्स टू हेड टैग। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी इसलिए आज मैंने शॉर्टकट नहीं लिखा, डायरेक्ट टाइटल टैग, ठीक है? टाइटल में क्या दे देते हैं, साइन अप। हम इसकी वैलिडेशंस जावास्क्रिप्ट में लगाएंगे, सारी फॉर्म्स में सारी वैलिडेशंस लगाएंगे, डोंट वरी, ठीक है? CSS के बाद हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट विल बी जावास्क्रिप्ट। ये हमारा आ जाएगा बॉडी टैग, ठीक है? एक इसकी हमें CSS फाइल भी चाहिए होगी। CSS फाइल को, एक्सटर्नल CSS फाइल को कैसे लिंक करना है, लिंक एलिमेंट यूज करेंगे उसमें। उसमें हमें एट्रीब्यूट देना है रिलेशन में हम देंगे स्टाइल शीट। देन यहाँ पे लिंकिंग करनी है हमारी CSS फाइल की। CSS में हम बना देते हैं साइन अप डॉट CSS ही बना देते हैं, ठीक है? साइन अप डॉट CSS ये बना दी हमने, साइन अप डॉट CSS। हम CSS में साथ के साथ जाएंगे, न्यू फाइल बनाई, साइन अप डॉट CSS, ये हो गई हमारी एक CSS फाइल, ठीक है? सबसे पहले काम क्या कर लेना, सबसे पहले HTML फाइल बना के रख लीजिए, उसकी लिंकिंग कर दीजिए, क्योंकि एंड में क्या होता है हम भूल जाते होते हैं। उसके बाद क्या कीजिए, CSS फाइल भी लिंक कर दीजिए। अगर आपको क्या करना है, फॉन्ट ऑसम लगाना है तो फॉन्ट ऑसम का यहाँ पे लिंक डॉट CSS फाइल भी इंक्लूड कर दीजिए, राइट? अब हम चलते हैं हमारे फॉर्म्स की तरफ। फॉर्म के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, मैंने आपको बताया हर चीज आपको एक डिव में लेनी है ताकि आप उसकी डिजाइनिंग कर सके। तो एक हमने डिव लिया, डिव को आईडी दे देते हैं। लास्ट लेक्चर में लिस्ट में भी मैंने ऐसे ही किया था ना, जितने डिव्स लगाएंगे उतनी आपकी साइट अच्छी बनती जाएगी। डिव से डरना नहीं है, ठीक है? ये हमारा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहिए। अब तो मैंने इसको आईडी दे दी, साइन अप ही दे देती हूँ, ठीक है? एक मैंने डिव को आईडी दे दी। अब डिव के अंदर मैंने क्या लगाया, फॉर्म रखा हमारा, ठीक है? फॉर्म बनाने जा रहे हैं तो फॉर्म ही रखिएगा क्योंकि टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह सब आएंगे हमारे इसके अंदर, ठीक है? अब मैंने जो साइन अप फॉर्म है उसको बनाती हूँ टेबल में। टेबल में सारी चीजें करनी बहुत ईजी हो जाती है, अलाइनमेंट करनी ईजी हो जाती है। तो मैंने क्या लिया, डिव ले लिया, उसके अंदर एक फॉर्म ले लिया, उसके अंदर एक टेबल ले लिया, ठीक है? ये डिव मैं आपको दिखाती हूँ दिख कैसा रहा है। पहले ऐसा करते हैं, इसका रोज एंड कॉलम्स भी बना ही लेते हैं, ठीक है? TR रोज ली, TD ली, TD के अंदर मैंने आपको हमेशा बताया लेबल में यूज करना है, ठीक है ना? लेबल लिया और इसमें ले लेते हैं यूजर आईडी। अभी लेबल का काम अभी आएगा, भी आया नहीं है, बट विद फॉर प्रैक्टिस, ठीक है? ये ले ली मैंने मेरी फर्स्ट रो। ये सब तो आपको बहुत अच्छे तरह क्लियर होगा। ये TR ले लिया, फिर मैंने फिर से TD लिया, ठीक है? इसके अंदर मुझे क्या देना है, इनपुट में एक टेक्स्ट बॉक्स देना है। तो इनपुट में टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, राइट? कंट्रोल एस किया, ठीक है? एक बार हम देखते हैं कि हमारा चल कैसे रहा है। ये देखिए हम लाइव प्रीव्यू करके देखते हैं। ये देखो अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो आपको बैकग्राउंड का वो डिव भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है? तो डिव को मैं आपको दिखाने के लिए क्या करती हूँ, बॉडी ली यहाँ पे। ये क्या है, मेरा टाइप सिलेक्टर, मेरे को बॉडी का कलर चेंज करना है अगर, ठीक है? बॉडी कलर मैंने अगर दे दिया एक बहुत ही प्यारा कलर F0 F0 F0, ठीक है? कलर्स हम ऐसे देते हैं, ठीक है ना? हैश देके कलर कोड लिख देंगे हम उसका। इसको ऑल्ट करके देखेंगे, ये देखिए, ठीक है? ये इसका बीजी कलर चेंज हो गया है। जो मेरा डिव था उसकी मैं हाइट और विड्थ दे देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाए चीजें, ठीक है? इसकी हाइट दे देती हूँ 450। क्या ली थी हमने आईडी, साइन अप ही ली थी ना, साइन अप। हाइट दे देते हैं 450, ठीक है? इसकी विड्थ दे देते हैं 350, विड्थ दे दी मैंने 350 पिक्सल। कंट्रोल एस करके ये देखिए,
आया नहीं, शायद आईडी गलत होगी हमारी। एचटीएमएल में आईडी पे गए, साइन अप, आईडी तो साइन अप ही है हमारी, ठीक है। साइन अप दे दी, हाइट दे दी, width दे दी, ब्लैक, कलर दे दिया मैंने ब्लैक, कंट्रोल एस किया, ये देखो आ गया ना। तो ये आ गया हमारा डिव। इसको सेंटर में ले आती हूँ, डिव को सेंटर में कैसे लेके आना होता है, मार्जिन करना है हमें ऑटो। अगर मैं कर दूंगी मार्जिन ऑटो तो ये अपने आप सेंटर में आ जाएगा, ये देखिए, ये देखिए आ गया ना सेंटर में, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे ले आती हूँ, इसका कलर ना ब्लैक बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, रेड कर देती हूँ, थोड़ा बेटर लगेगा, ठीक है। और कर देती हूँ मैं मार्जिन टॉप, नीचे ऊपर से भी थोड़ा नीचे ले आते हैं ना इसको, मार्जिन टॉप कर देते हैं सपोज 100 पिक्सल, ठीक है। ये देखिए, वाह, आ गया सेंटर में, ठीक है। इसका कलर हटा के देखें एक बार, अच्छा नहीं लग रहा, रेड, व्हाइट कर देते हैं, चेंज आ जाएगा। वैसे बाय डिफॉल्ट व्हाइट ही होता है। कंट्रोल एस, ये देखिए, वाह, अब लग रहा है हमारा अच्छा सा, ठीक है। मार्जिन टॉप दे दिया, सेंटर में करने के लिए मार्जिन ऑटो, बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने व्हाइट, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या करती हूँ, ये जो इसके साइड्स हैं इसको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, राउंड शेप में कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, वो हमारी एक बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर रेडियस। मैं क्या करूंगी, बॉर्डर रेडियस दे देती हूँ जितना। अब आपको एक बार मैं बॉर्डर रेडियस बढ़ा के देखती हूँ, अगर मैं आपको बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल करके दिखाऊं, ये देखिए, ये देखो बिल्कुल गोल हो जाता है। तो जितना बॉर्डर रेडियस बढ़ाते जाएंगे उतनी इसकी शेप बढ़ती जाएगी, ठीक है। हमारी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम रखेंगे सिर्फ 10 पिक्सल। वो तो जस्ट मैंने आपको शो करने के पर्पज से बताया था, ये देखिए, वाओ, ठीक है, क्लियर है। बैकग्राउंड कलर हो गया, बॉर्डर रेडियस हो गया। अब क्या करती हूँ मैं, बॉर्डर शेडो दे देती हूँ, बॉक्स शेडो दे देते हैं हम थोड़ा सा, बॉक्स शेडो, ठीक है। अब बॉक्स शेडो को कैसे देते हैं हम, अब मान लो मुझे चारों तरफ से बॉक्स शेडो देनी है, तो मैं क्या करूंगी, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल आपको ये याद रखना है। और ये जो हाइट और विड्थ है ये इसके दे देती हूँ, ठीक है। ये होता है स्प्रेडनेस के लिए कि कितना हमें इसको स्प्रेड करवाना है, राइट, ठीक है। ये इसका होता है कलर, चारों तरफ कितना फैलेगा, चारों तरफ से मैं चाहती हूँ कि 5 पिक्सल फैले। ये सॉरी, ये होता है ब्लर के लिए, और ये होता है चारों तरफ से कितना फैले, ठीक है। कौन सा कलर देना है, सपोज मैंने ग्रे कलर देना है, तो ये देखिए आपको ऐसे इसका बॉक्स शेडो देना है, वाओ, डिफरेंशिएट हो रहा है ना थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके अंदर हम चलते हैं हमारे एचटीएमएल फाइल के अंदर। हमने दिया था यूजर आईडी दे दिया था, पासवर्ड दे देते हैं। मतलब आप क्या करो, पहले एचटीएमएल का काम करते जाओ, साथ साथ थोड़ी डिजाइनिंग करते देखे जाओ कि आपका सही चल रहा है या नहीं, राइट। इसके अंदर लेबल में दूंगी मैं, सेकंड कॉलम हम सेकंड रो क्या रखते हैं, पासवर्ड की रख लेते हैं, पासवर्ड की रख ली, ठीक है। सेम वही रो ली। अब मैं ये टाइप आपको इसलिए करके दिखाती हूँ आपको, ताकि सारा रिवाइज हो जाए, रट जाए सारी चीजें, सारी इसकी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह आ जाए, ठीक है। इनपुट टाइप में क्या लेती हूँ, पासवर्ड वाले में क्या लेनी है, पासवर्ड, ठीक है, कंट्रोल एस। एक और ले लेते हैं लास्ट, मोबाइल नंबर, ठीक है, टी आर, देन टी डी, देन लेबल, ठीक है ना, क्लियर है ना सारी चीजें। मोबाइल नंबर दे देते हैं इधर, मोबाइल, इसमें भी क्या ले लेते हैं, टी आर, इसका टेक्स्ट बॉक्स लेना है हमें इसलिए टी आर टी डी। टेबल में देखो डेटा डालने से क्या होता है, मेरे एक सीक्वेंस में आता जाएगा, मुझे ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैं सारी चीजें क्या लेती हूँ, टेबल में लेती हूँ। इनपुट टाइप क्या ले लेते हैं हम, टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस करके, ये देखिए ये आ गए मेरे 3 कॉलम, यूजर आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर, ठीक है। मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो इसकी थोड़ी पैडिंग दे देते हैं, ये देखो ये बिल्कुल यहाँ से चिपका पड़ा है ना यूजर आईडी, तो हम इस डिव में क्या दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं, भी थोड़ा खुला खुला सा हो जाओ, स्पेस बहुत है हमारे पास, ठीक है। पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की, ये देखो, ये थोड़ी, ये देखो ये आ गई ना पैडिंग, ये आ गई, ये आ गई, नीचे से आ गई, ये इसे कहते हैं पैडिंग, ठीक है, क्लियर। तो ये बन गया हमारा, धीरे धीरे साइन अप फॉर्म की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, राइट। अब मैं क्या लगाती हूँ कि अब मैं साइन अप में एक इमेज भी लगा लेते हैं हम, ऊपर साइन अप फॉर्म आता है तो हमारी क्या लगी होती है, इमेज भी लगी होती है, ठीक है। तो इमेज देने के लिए हम क्या करते हैं, रो, देन टीडी, राइट। इसमें मैं क्या देती हूँ, आईएमजी, इमेज देती हूँ। इमेज ले लेते हैं हम, सोर्स से लेंगे, सोर्स पिक्स में जाके
यूजर लॉग इन करके कोई होगी हमारी इमेज, उसको ले लिया हमने, ठीक है। कंट्रोल एस क्या, ये देखिए रिफ्रेश किया, ये आ गई हमारी इमेज, ठीक है। ये तो थोड़ी ज्यादा ही बड़ी आ गई है। अब इसकी डिजाइनिंग क्या करेंगे, इसके सीएसएस में डिजाइनिंग में क्या करेंगे, जो हमारा साइन अप डिव है, क्या है, जो हमारा साइन अप डिव है उसके अंदर जो इमेज है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको डायरेक्ट आईएमजी करके भी अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज करती हूँ तो डायरेक्ट आ जाता, बट अगर मान लो मैंने एक फॉर्म में 4 डिव लगा दिए, ठीक है, एक साइन अप फॉर्म लगा दिया, एक लॉगिन करके डिव लगा दिया, उसके अंदर सबके अंदर अलग अलग इमेजेस हैं, तो इसको कैसे पता लगेगा कि कौन सी इमेज पे सारे इफेक्ट्स लगाने हैं। तो सबसे पहले क्या दो, जिस डिव के अंदर इमेज है वो डिव, और ये आईएमजी, आईएमजी है टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। इसकी मैं विड्थ दे देती हूँ 90 पिक्सल, विड्थ दे दी मैंने 90 पिक्सल, हाइट भी दे देती हूँ, हाइट दे दी मैंने 90 पिक्सल, ठीक है। एक बार हम करके देखते हैं हमारी हाइट विड्थ, ये देखो, वाओ, राइट, अच्छा लग रहा है। इसको मैंने क्या किया, अब ये देखो, अब मैं आपको एक और चीज करके दिखाती हूँ। अगर मैंने टेबल का बीजी कलर ले लिया, मैं देखती हूँ कि टेबल हमारा जा कहाँ रहा है, टेबल का अगर बीजी कलर लिया ब्लैक, तो ये देखो ये है मेरा टेबल, इतना सा है मेरा टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करो, टेबल को पूरे डिव में फैला लो। टेबल को पूरे डिव में फैलाने के लिए क्या करेंगे हम, विड्थ ले लेते हैं 100%, ठीक है। विड्थ क्या ले लेंगे हम, 100%। ये देखो कंट्रोल एस, मैंने क्या किया, ये देखो ये पूरा टेबल फैला लिया। अब मैं इस इमेज को डाल देती हूँ सेंटर में, ठीक है। ये हमारा बीजी कलर का फायदा हो गया। इस रो को मैंने क्या डालना है, अलाइन कर देती हूँ मैं इस रो को सेंटर, कंट्रोल एस किया, ये देखो ये आ गई इमेज, ठीक है, क्लियर। तो ये फायदा हो गया मेरा इस इमेज के साथ। अगर मैंने इसकी बैकग्राउंड कलर लिया तो मुझे चीजें समझ आ गई, ठीक है ना। अब इसका बैकग्राउंड कलर रहने देते हैं हम। अब हम जाते हैं थोड़ा इमेज पे, थोड़ी टेस्टिंग सी करते हैं, इमेज पे थोड़ा क्रिएटिविटी से दिखाते हैं हमारी। अब इमेज का हाइट विड्थ ले ली, बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, अगर बॉर्डर रेडियस में ले लूं 50%, तो इमेज अगर गोल हो जाएगी तो ज्यादा अच्छी लगेगी ना, ये देखो वाओ, ठीक है। बॉर्डर रेडियस ले ली। अब बॉर्डर रेडियस के बाद एक बॉर्डर भी ले लेते हैं, बॉर्डर ले लेते हैं, बॉर्डर मैंने आपको बताया था कैसे लेते हैं, 1 पिक्सल, सॉलिड, सॉलिड लेना सॉलिड ले लीजिए, डैश लेना डैश ले लीजिए, ठीक है। 1 पिक्सल सॉलिड और रेड, ये इसका आ गया बॉर्डर। अब ये देखो बॉर्डर में ये जो इमेज है ये इसका सिर से चिपका हुआ है, में दे देते हैं पैडिंग, क्या देनी है, पैडिंग दे देते हैं, 10 पिक्सल की हम दे देते हैं पैडिंग, ये देखो वाओ, ठीक है ना। बीजी कलर देने के बाद कितना इफेक्ट होने लग गया। अब हम इसका बीजी कलर हटा देते हैं टेबल का, ठीक है। अब देखना कितना बढ़िया लगेगा, वाओ, लग रहा है ना प्रोफेशनल लुक पूरा, ठीक है। अब ये तो बन गया हमारा फॉर्म। अब इनकी थोड़ी सी स्पेसिंग कर देते हैं, ये बेचारे कैसे लग रहे हैं, ठीक है। अब एक मैं और आपको दिखाती हूँ ट्रांजिशन, देखो मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे ही इस इमेज पे क्लिक, पहले इसको कर लेते हैं, इमेज को क्लियर कर लेते हैं। इमेज पे जैसे ही क्लिक करूं ये क्या हो, रोटेट हो, मतलब कोई इफेक्ट लगाते हैं, कोई एनिमेशन लगाते हैं, ठीक है। इमेज के होवर पे लगाती हूँ मैं, चलो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गए हम, इमेज के होवर पे कैसे लगाना है, कोलन लिया, इमेज के होवर पे, ठीक है। क्या हो जाए, एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफॉर्म में आप कुछ भी कर सकते हो, मैं कर रही हूँ रोटेट हो जाए, ठीक है। रोटेट, रोटेट हो जाए किससे, 360 डिग्री से, पूरी घूम जाए, ये हो गई। अब ये देखना क्या होगा, रिफ्रेश किया, अभी घूमी नहीं, क्यों, मतलब ये घूमी तो है बट आपको दिख नहीं रही, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा, ये देखो मैं जैसे ही रिफ्रेश करके इस पे ला रही हूँ ना, ये थोड़ा सा हिलेगी पिक, ये देखो, ठीक है। ये क्या हुआ, घूमी तो सही बट हमें दिखी नहीं। अब दिखने के लिए मैं क्या चाहती हूँ, टाइमिंग दे दूंगी ना इसका, ट्रांजिशन, मैं चाहती हूँ मुझे इसका जो घूमना है वो दिखे, उसके लिए आपको बस यहाँ पे इज ऑल लिखना ही लिखना है। यहाँ पे दे देंगे हम टाइमिंग, 1 सेकेंड में वो मुझे दिखे सारा ट्रांजिशन, ठीक है। ये देखो घूमी, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये देखो, अब मैं ये घूम तो गई, अब ये वापस भी इतनी स्मूथली है, ये पता है आ तो रही है वापस,
बट हमें दिख नहीं रही, टाइमिंग नहीं दिख रही। तो क्या करो कि इमेज के होवर पे मैंने क्या लगाया, 1 सेकेंड का ट्रांजिशन लगाया। अब होवर हटा रही हूँ तो इमेज पे ही लगाऊंगी ना। अब इमेज पे ही अगर मैंने होवर हटा दिया तो फिर से ये ट्रांजिशन लग जाए, ताकि स्मूथली जैसे आई थी वैसे ही वापस घूम जाए। ये देखना, ठीक है, ये देखना, अब घूमी। वाह, ऐसे लगाते हैं हम हमारे इफेक्ट्स। ठीक है, चलो अब हम करते हैं हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस पे थोड़ा सा काम। अब टेक्स्ट बॉक्सेस पे काम कैसे करते हैं? अब जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है वो मैंने इनपुट टाइप एलिमेंट में लिया है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या लगाया, टाइप सेलेक्टर लगाया। इनपुट टाइप क्या है, किस किस पे लगाना है? एक तो टाइप है मेरा टेक्स्ट, ठीक है, पहले इस पे लगाते हैं, टाइप टेक्स्ट पे लगा लेते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ मैं दे देती हूँ, जो टेबल की विड्थ है वही हो जाए 100%, ठीक है। और इसकी हम लगा देते हैं एक लाइन हाइट। लाइन हाइट थोड़ा खुला खुला सा हो जाए। लाइन हाइट मैंने आपको लिस्ट में बताया था, ये देखो, एक तो इसकी हिट, इसकी विड्थ हो गई 100%। यहाँ पे डबल कोट्स है ना, डबल कोट्स की तो जरूरत भी नहीं है। अच्छा, कोलन लगाना था ना। ये क्या किया मैंने, विड्थ कर दी मैंने 100%, ठीक है, ये देखना, रिफ्रेश किया, सेमीकोलन रह गया है, कंट्रोल एस, और ये डबल कोट्स का आ गया, ठीक है। ये देखो इसकी विड्थ आ गई 100%। अब ये देखो इन दोनों की आ गई 100%, क्यों? क्योंकि मैंने दिया था इनपुट टाइप में जो टेक्स्ट है उसकी बढ़ जाए, राइट। अब मैं अगर ये सेम काम कर दूं पासवर्ड वाले पे भी, इनपुट टाइप पासवर्ड में भी यही हो जाए, ठीक है। ये देखिए इनपुट, इनपुट जो टाइप है वो पासवर्ड में भी सेम यही यही प्रॉपर्टीज लग जाए, तो पासवर्ड में भी लग जाएंगे, ठीक है। इसका ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये देखो रिफ्रेश किया, इनपुट डबल टी आ गया ना, कंट्रोल एस, ये देखिए, ठीक है, थोड़ा बेटर लग रहा है। अब इसका और कुछ चेंजेस भी करते हैं। अब सपोज मैं चाहती हूँ कि इस टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर सिर्फ बॉटम का आए, ये पूरा बॉर्डर मैं नहीं चाहती, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। तो मैं क्या दे दूंगी इसके अंदर, बॉर्डर बॉटम। अब बॉर्डर टॉप, बॉर्डर मतलब लेफ्ट राइट कोई भी दे सकते हैं। अब बॉर्डर देने के लिए मैंने आपको कितनी बार बताया है, 1 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक, ठीक है, क्लियर है। ये देखिए रिफ्रेश किया, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक। ब्लैक और सॉलिड कर लेते हैं, ब्लैक और सॉलिड, ठीक है। इसको क्या हो गया है, इनपुट टाइप टेक्स्ट और पासवर्ड में क्या लिया, विड्थ आ गई थी, ये आ गई थी। बॉर्डर बॉटम ही तो लेना था, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। अभी तक तो ये सही चल रहा था, ठीक है। पहले बॉर्डर जीरो कर दे। अच्छा, बॉर्डर जीरो करेंगे तभी तो बॉर्डर बॉटम दिखेगा हमें, हमने क्या किया, बॉर्डर जीरो हम कर ही नहीं रहे, अब ये देखना। हाँ, सबसे वो बॉर्डर मैंने बॉटम लगाया तो अलग से बॉर्डर एक नीचे आ गया था, वो हमें शो नहीं हो रहा था। मैंने क्या किया, पहले बॉर्डर जीरो किया, फिर सिर्फ बॉर्डर बॉटम दे दिया, ठीक है। अब ये देखो मैं कुछ टाइप कर रही हूँ, ये आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मैं टाइप कर रही हूँ ये सेंटर में लिखा है, ठीक है, सेंटर में लिखा है और इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, कलर दे दिया रेड, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन दे दिया सेंटर। ऐसे ही आप कुछ भी कितनी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस, ये देखिए आ गया ना। अब एक और चीज आप नोटिस करो, जैसे ही मैं रिफ्रेश करती हूँ ना, ये देखो रिफ्रेश किया, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा कर्सर सबसे पहले यहाँ रहे, मतलब यूजर को पता लग जाए कि मेरे को ये टाइप करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनपुट टाइप में जाके मैं लगा दूंगी ऑटो फोकस। ऑटो फोकस लगा दिया, अब देखना कंट्रोल एस, ये देखना रिफ्रेश किया, ये कर्सर हमेशा पहले ही यहाँ पे रहेगा, कि बता देगा कि आप ये भर दीजिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये था इनपुट टाइप का कमाल। अब एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं कर रही हूँ, एक और आप इसमें लगा सकते हैं आउटलाइन।
अब आउटलाइन मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ होती है। आउटलाइन बॉर्डर के बाहर होती है। अगर मैंने कर दिया आउटलाइन रेड, तो ये देखो, अच्छा हमने बॉर्डर 0 कर दिया ना। अगर मैं इसका बॉर्डर बॉटम नहीं, अगर मैं इसका बॉर्डर 0 नहीं करती हूँ, ठीक है, चलो आउटलाइन वाला हम बाद में देखते हैं। वैसे आउटलाइन आता तो इधर ही है, ये देखिए, पर मैं इसको हटाऊं, कंट्रोल करूं, बॉटम है, कंट्रोल एस करूं, ये हमने किया कि इनपुट लाइन में आउटलाइन। चलो एक बार इसको देखते हैं, ठीक है। बॉर्डर बॉटम करते हैं, बॉर्डर 0 करते हैं हम अपना, ठीक है। आउटलाइन को भी देखते हैं अभी हम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, ये सब चीजें ऑटो फोकस वाला आपको सब क्लियर है। इसका बॉर्डर हटा दें, अच्छा, इसका बॉर्डर 0 है, ठीक है। वो हमने ऑटो फोकस कर दिया ना शायद, तो उसके अंदर हमेशा रह रहा है वो, ठीक है। अगर उसको ऑटो फोकस नहीं करेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको जस्ट प्रॉपर्टी सिखाई है कि अगर आपको करनी है तो करिए, नहीं तो आपके एज विश, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, जैसे ही इस पे क्लिक करूं, ठीक है, तो इसके बॉर्डर का कलर भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं चाहती हूँ कि इनपुट टाइप अगर मैं लूं टेक्स्ट, ठीक है, टाइप क्या लूं मैं, मतलब टेक्स्ट पे अगर मैं फोकस करूं, टेक्स्ट पे क्या करूं, फोकस। फोकस का मतलब होता है जैसे ही मैंने अपना माउस जो है उसके अंदर ले गई, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर मैं जैसे ही माउस पे क्लिक करूं तो उसे कहते हैं फोकस। तो मैं जैसे ही वो फोकस करूं, तो जो मेरा बॉर्डर बॉटम है, ठीक है, क्या है, बॉर्डर बॉटम है, वो चेंज हो जाए, 1 पिक्सल रेड सॉलिड ये बन जाए, ठीक है। ये देखिए, मैंने फोकस भी कर दिया है, ठीक है, टेक्स्ट में। उसके बाद क्या हुआ, बॉर्डर बॉटम, चल क्यों नहीं रहा है ये, कुछ प्रॉब्लम हो गई लगती है। मैंने मेरी सीएसएस पर लिंक करी है ना, ठीक है। हमने इनपुट टाइप लिया है टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद ये किया है इनपुट टाइप टेक्स्ट में। अगर मैं फोकस करती हूँ, एक सेकेंड ना, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखो यहाँ पे हो रहा है हमारा, कोई इश्यू आ रहा है छोटा सा। अगर मैं यहाँ जाती हूँ, टाइप करती हूँ, इसका कलर तो रेड आ गया, इसका भी रेड आ गया, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया अगर आप कहीं फंस जाओ तो क्या करो, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लो, ठीक है। फॉर्म टेबल, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए बॉर्डर बॉटम नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं फॉर्म, इशू है नहीं हमारा, आएगा कोई बात नहीं, ठीक है। कंट्रोल एस, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, टेक्स्ट पे किया मैंने, बस ये कोलन ले लिया, ये ले लिया, बॉर्डर बॉटम ले लिया। इस पे अगर मैं बीजी कलर चेंज करके दिखाऊं, मैं चेक करके देखते हैं हम, ब्लैक ले लूं अगर मैं, ये शायद मुझे लगता है कि सेव नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं करके देखती हूँ, हाँ ये देखो, बीजी कलर तो चल रहा है हमारा, तो बॉर्डर बॉटम में ही हमने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, ठीक है ना। ये देखो बॉर्डर बीजी कलर चल रहा है ना फोकस पे, तो अगर इस पे, अच्छा, क्या करा था मैंने, सॉलिड और अगर रेड लेके देखे, ये ना कईयों के ब्रैकेट्स का वर्जन पे डिपेंड करने लग जाता है। अभी नहीं आ रहा, तो मैं से करती हूँ रेड और सॉलिड लेके देखते हैं, सेल रेड और सॉलिड, ठीक है। कंट्रोल एस किया, तो बीजी कलर एक बार हटा के
इसके बॉर्डर्स में, हमारे बॉर्डर्स में कुछ दिक्कत हो रही है ना। चलो हम देखते हैं एक बार। बैकग्राउंड कलर तो हमारा आ रहा था ना, ये देखो मैंने आपको दिखाया, अगर बीजी कलर लूं मैं, एंटीक वाइट लूं, ठीक है, ये देखो कंट्रोल एस, तो जैसे ही मैं इसके अंदर गई कलर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। पासवर्ड पे तो लगाया नहीं इसलिए कलर नहीं चेंज होगा, यूजर आईडी और इस पे लगाया इसलिए कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हम कलर भी हमारा चेंज कर सकते हैं, राइट, क्लियर है, ओके। अब एक साइन अप का बटन तो लगा लें हम, ठीक है। इस पे गए, टी आर, टी आर में लिया टीडी, ठीक है। एक इनपुट टाइप में ले लेते हैं, बटन सबमिट का ले लेते हैं, टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है। वैल्यू दे देते हैं साइन अप, वैल्यू मतलब उस बटन पे मुझे लिखना क्या है, ठीक है। इस पे मैं यही लिख देती हूँ, सबमिट टू सर्वर लिख देते हैं, ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस पता लग जाए, ठीक है ना। ये देखो, ये मैंने किया कंट्रोल एस और ये मेरा सबमिट टू सर्वर बटन आ गया, ठीक है। अब थोड़ी सी बटन की डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, तो बटन की डिजाइनिंग के लिए इसको आईडी देनी पड़ेगी, आईडी दे देते हैं बीटीएन, ठीक है। ये सब तो चीजें वैसे आपको क्लियर है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अब हम जाएंगे यहाँ पे, बीटीएन पे डिजाइनिंग करेंगे। बीटीएन की डिजाइनिंग आपने लास्ट लेक्चर में भी 2 बार करी थी, ठीक है। बीटीएन की डिजाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, विड्थ ले लेते हैं 130, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, ये सब हमने कर रखा है ऑलरेडी, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। कलर ले लेते हैं हम अपना वाइट, ठीक है। ये देखिए, अब देख ली डिजाइनिंग हो रही है ना उस पे, हाँ, ठीक है ना। ये देखो कलर वाइट तो इसमें दिख ही नहीं रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर लेना पड़ेगा, ठीक है। बीजी कलर ले लेते हैं एक्वा, ताकि इस पे शो हो जाएगा, ठीक है। कर्सर क्या करना है, पॉइंटर, ये सब चीजें आपको आती हैं, जस्ट रिवीजन पर्पस के लिए है, पॉइंटर, ठीक है। ये देखिए, वाओ, थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। पैडिंग वैडिंग भी दे देते हैं थोड़ी सी, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन टॉप दे देते हैं थोड़ा सा, मार्जिन टॉप कितना दे देते हैं, 20 पिक्सल, ये देख, वाह, ठीक है। अभी बची हमारी कुछ चीजें बची हैं, अब बॉर्डर दे देते हैं इसको 0, बॉर्डर नहीं चाहिए हमें, बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा उसका, ठीक है। बॉर्डर दे दिया मैंने 0, ये देख, ठीक है, बॉर्डर 0 आ गया, क्लियर है। अब एक और चीज मुझे दिखानी है, कि मैं चाहती हूँ कि जो पासवर्ड नहीं होता हमारा, उसपे कभी कभी क्या होता है कि साइड में एक आई बनी होती है, आई पे क्लिक करती हूँ तो पासवर्ड शो होता है, आई पे क्लिक नहीं करती तो पासवर्ड, जब मैं माउस ओवर कर देती हूँ तो क्लिक हो, हमें पासवर्ड दिखता है, आउट कर देती हूँ तो पासवर्ड छुप जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे वो आई लगानी है, आई के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ये जो इनपुट टाइप जो मेरा ये पासवर्ड का लगाया है, बॉक्स लगाया है, इसकी विड्थ थोड़ी कम कर दूं, इसकी विड्थ क्या कर दूं मैं, 90% कर दूं, ये देखो, पासवर्ड वाले की मैंने क्या कर दी, विड्थ मैंने कर दी 90%, ठीक है। इससे क्या होगा, स्टाइल में देना पड़ेगा, ऐसे आएगी नहीं हमारी विड्थ, स्टाइल, ठीक है, इसमें दे देती हूँ विड्थ 90%, इनलाइन सीएसएस लगा दी ना, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दी, विड्थ कम कर दी, राइट। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। अब मुझे क्या लगानी है, आई लगानी है, तो फॉन्ट आसम की साइड पे जाके वो आई ढूंढते पहले तो हम, ठीक है। यहाँ पे गए हम, यहाँ पे मैंने देखा कि वो आई, क्या आई के लिए क्या करेंगे, आइकन्स में गए, यहाँ पे सर्च करेंगे आई, उसकी क्लास ढूंढनी है ना हमें, समझ आ रहा है ना हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये वो आई आ गई ना, मैं चाहती हूँ ये वाली आई लग जाए, एक बार ये लगा देते हैं। इसकी जो इसकी वर्किंग है वो हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे, बट एक बार बस आई लगा देते हैं, ठीक है। इस पे, इस पे मैं चाहती हूँ इधर लग जाए वो आई। अब वो आई लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉन्ट आसन की ये भी लेनी पड़ेगी, सीएसएस फाइल भी तो लेनी है हमें, ठीक है ना। कॉपी किया, यहीं से कॉपी कर लिया, और यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट, कंट्रोल एस किया, ये देखिए, ये लग गई आई, वाव, ठीक है, क्लियर। अब इस आई पे थोड़ी सी कर देते हैं, इसकी क्लास है पापा क्लास, अब मुझे क्या करना है,
कि इसकी आई पे थोड़ा सा काम करते हैं, इसको एक आईडी दे देते हैं हम, इसको आईडी दे देते हैं, इसकी आईडी दे देते हैं आई। ठीक है, क्लियर। इसकी आईडी दे दी आई। अब आई पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं हम आई पे। आई का क्या करते हैं, सबसे पहले हम बॉर्डर दे देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपको विजिबल हो जाएगा। अब ये बॉर्डर फिर से चलेगा कि नहीं मैं देखूंगी, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगी कि हमारा बॉर्डर चल क्यों नहीं रहा है। एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। 1 पिक्सल ब्लैक सॉलिड। ठीक है, इस पे मैं एक बार करके देखूँ, ये देखो आ गया, इस पे तो बॉर्डर चल गया हमारा, ये देखो बॉर्डर आ गया। ठीक है, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, चिपका चिपका सा लग रहा है ना, तो आई पे हमने दे दिया पैडिंग। वैसे ही नहीं चल रहा होगा मुझे लगता है, हीट अप भी हो जाते हैं ना कभी कभी लैपटॉप, उसके कारण भी हो जाती है प्रॉब्लम। ठीक है, कंट्रोल एस, ये देखो, वाओ, थोड़ी सी पैडिंग दे दी। ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या किया, हमने हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस ले लिए, फोकस का काम देख लिया। अब देखो, अगर इनको कलर देना है ना, इसको भी आप कलर दे सकते हो। ये जो लेबल्स है, मैंने इनको इसीलिए लेबल में डाला था, अभी थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। ये देखो, अगर मैंने टाइप सेलेक्टर में लिया लेबल, ठीक है, इसमें इसका मैंने कलर दे दिया, एक्सक्यूज मी, रेड। तो ये देखो, ये था हमारे, उसको मैं आपको इसीलिए मैं प्रैक्टिस करवा रही थी कि लेबल में दीजिए, ताकि मैं क्या करूं यहाँ पे इसको इसका कलर दे पाऊं। राइट, ठीक है। एक यहाँ पे चलो एक और चीज कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या होता है कि कई फॉर्म्स में क्या होता है, क्रॉस बटन लगा होता है। ठीक है, चलो मैं वो भी आपको लगा के दिखाई देती हूँ। अब क्या करना है, टेबल के अंदर एक रो लेनी है, ताकि सारा फॉर्म ही क्लियर हो जाए। इसके बाद सिर्फ जावास्क्रिप्ट में हमारी वैलिडेशंस रह जाएंगी। ठीक है, IMG सोर्स। ठीक है, एक इमेज ही लगानी है हमें सिर्फ IMG। पिक्स में है हमारी क्लोज आइकन के नाम से। ठीक है, ये देखो, कंट्रोल एस किया, ये लग गया क्रॉस। अब इस पे जो इफेक्ट था, इस पे क्यों लगा, क्योंकि मैंने कहा था कि डिव के अंदर जितनी इमेजेस है उस पे लग जाए। ठीक है, इसकी थोड़ा स्टाइल दे देते हैं इसको, क्या करते हैं IMG में ही दे देते हैं स्टाइल। ठीक है, इसकी हाइट दे देते हैं सपोज 20 पिक्सल, छोटी सी बना देते हैं ना। ठीक है, विड्थ दे देते हैं 20 पिक्सल। ये देखिए, वाओ, बन गया। ठीक है, इसका एक लास्ट हमारा रह गया है, हम इसको करते हैं अलाइन। अलाइन कर देते हैं राइट, राइट पे चला जाए। ठीक है, हमने क्या करना है, इस रो को कर देते हैं अलाइन, इस रो में कर देते हैं अलाइन राइट। ठीक है, नहीं नहीं, टैग नहीं बनाना था हमें, बस। ठीक है, ये देखिए आपकी अलाइन राइट में, वाओ, ये बन गया हमारा पूरा साइन अप फॉर्म। ये देखिए, ठीक है ना, ये देखो सारी वैलिडेशंस लग गई हैं, सब कुछ हो गया। वैलिडेशन नहीं लगी है, मतलब सारी इसकी इफेक्ट्स लग गए हैं, सारी स्टाइलिंग हो गई है। ठीक है, ये जो ओपन क्लोज का काम है ये बाद में करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर साइन अप फॉर्म। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम देखते हैं शायद जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।